वंदे मातरम, जय मातृभूमि, जय क्रांतिकारी साथियों। आप सभी की रगों में क्रांति भाव प्रवाहित करने के उद्देश्य से मातृभूमि सेवा संस्था अमर क्रांतिकारियों के परिचय की श्रृंखला नित्य आपके समक्ष लेकर आती है। इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में आज हम आपका परिचय एक ऐसे टाइगर से कराना चाहते हैं, एक ऐसे चीते से कराना चाहते हैं जिसका जन्म बंगाल में हुआ। जी हाँ, यह एक ऐसा बंगाल टाइगर था। हमारी आज़ादी की लड़ाई में, उस क्रांतिकारी दौर में बंगाल ने ऐसे असंख्य चीतों को जन्म दिया, ऐसे असंख्य बंगाल टाइगर्स को जन्म दिया जो क्रांतिकारी रूप में न केवल अंग्रेजों के ऊपर सदैव हिंसक रूप में भारी पड़ते थे, वरन कई बार उन्होंने अंग्रेजों को घुटनों के बल लाने में मजबूर कर दिया। अंग्रेज उनसे खौफ खाते थे, अंग्रेज उनसे भयभीत थे। ऐसे ही एक बंगाल टाइगर, ऐसे ही एक बंगाल के चीते, ऐसे ही एक बंगाल के क्रांतिकारी का नाम था अनुजा चरण सेनगुप्त, जिनका जन्म अविभाजित भारत में सेनाहाटी, दौलतपुर, खुलना जिला में हुआ। निश्चित रूप से वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। इनके पिता का नाम विमला चरण सेनगुप्त था। अनुजा जी युगांतर पार्टी से जुड़े हुए थे। भूपेंद्र दत्त एवं किरण मजूमदार, क्षमा कीजिएगा, भूपेंद्र दत्त एवं किरण मुखर्जी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, जिनके संपर्क में थे, जिनके प्रोत्साहन से, जिनकी प्रेरणा से हमारे क्रांतिकारी अनुजा चरण सेनगुप्त भी क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहे। जैसार खुलना यूथ एसोसिएशन के यह सदस्य थे। 1925 में यह मनोरंजन गुप्ता जी की पार्टी के सक्रिय सदस्य होने के नाते पुलिस की नज़र में आए, क्योंकि अब इनकी क्रांतिकारी गतिविधियां काफ़ी सक्रिय हो चुकी थी। तो यह लगभग नामुमकिन था कि पुलिस की नज़र से यह बचकर रह पाए। अतः इन्होंने अपने पैतृक गांव सेनहाटी से कलकत्ता जाना उचित समझा, क्योंकि यहाँ जाने के मुख्यतः दो कारण थे। एक तो यह क्रांतिकारी गतिविधियों में और व्यापक रूप से भाग ले सकते हैं, दूसरा स्थानीय पुलिस की नज़रों से बच सकते हैं। तो अगस्त माह सन 1930 में यह कलकत्ता आ गए। कलकत्ता में यह युगांतर से जुड़कर और अधिक सक्रिय रूप में क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहे। आगे की घटनाएं मैं आपको बताऊं, इससे पूर्व एक जानकारी देना और महत्वपूर्ण है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी इन्होंने सेनाहाटी में ही, अपने स्वयं के गांव में ही एक राजनीतिक दल का निर्माण किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो मूल भाव थे, जो मूल उद्देश्य थे, उनको एक वृहत्तर परिप्रेक्ष्य में एक जन जागरण के रूप में लोगों तक प्रसारित करने का यह कार्य करने लगे। बहरहाल अनुजा चरण सेनगुप्त कलकत्ता में है। 1930 अगस्त, तात्कालिक एक दृश्य मैं आपको बताना चाहता हूं। एक दुष्ट पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट का खौफ था पूरे कलकत्ता में। हमारे तमाम क्रांतिकारी चार्ल्स टेगार्ट को येन केन प्रकारेण उसका वध करने में सक्रिय योजनाएं बनाने लगे, क्योंकि यह दुष्ट अधिकारी बिना किसी कारण से हमारे क्रांतिकारी को गिरफ्तार करता था, उन्हें अमानवीय यातनाएं देता था। यही कारण रहा कि इस दुष्ट पुलिस कमिश्नर को क्रांतिकारी खत्म करने के प्रयास में निरंतर सक्रिय थे। 6 बार दुष्ट चार्ल्स टेगार्ट के ऊपर हमला किया गया। इस दुष्ट का भी सौभाग्य था, ये हर बार बच निकला। 12 जनवरी सन 1924 की घटना, जो गोपीनाथ शाह जी ने इनके ऊपर बम फेंका। चौरंगी मार्ग जो कलकत्ता में एक स्थान है, यह दुष्ट एक बड़ी क्रांतिकारी सुनियोजित घटना से भी बच निकला। तो हमारे इन क्रांतिकारियों
अनुजा चरण सेनगुप्त जी ने, दिनेश मजूमदार जी ने भी एक रणनीति तैयार की एवं डलहौजी रोड स्थित दुष्ट चार्ल्स टेगार्ट जब यह अपने पुलिस मुख्यालय में जाने को थे, तब इन्होंने एक योजना तैयार की कि बम के माध्यम से इसको यहीं उड़ा दिया जाएगा एवं चार्ल्स टेगार्ट की हत्या कर दी जाएगी। लेकिन दुष्ट चार्ल्स टेगार्ट को अब षड्यंत्रों से बचने का एक अनुभव था। षड्यंत्र उसके स्वयं के अनुसार, हमारे क्रांतिकारियों की तो ये क्रांतिकारी योजनाएं थी, इन क्रांतिकारी योजनाओं से बच निकलने का दुष्ट चार्ल्स टेगार्ट को एक लंबा अनुभव था। अतः उसने स्वयं का सुरक्षा घेरा एवं कुछ रणनीति रूप से इस तरह से स्वयं को उसने स्थापित कर लिया था कि इस पर हमला करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं था। चार्ल्स टेगार्ट के लिए कहा जाता है कि एक बम हमले में तो जब बम डिफ्यूज़ हो गया तो इसने उस बम को हमेशा अपने पेपर वेट के रूप में इस्तेमाल किया, क्रांतिकारियों को ये संदेश देने के लिए कि वह क्रांतिकारियों के हाथ में नहीं आ सकता है, क्रांतिकारियों की योजना सफल नहीं हो सकती है उसको मारने की। क्रांतिकारी भी चुनौती के रूप में टेगार्ट के इस सोच को स्वीकार किया एवं निरंतर वह दुष्ट टेगार्ट की हत्या करने की योजना बनाते रहे। 25 अगस्त सन 1930 टेगार्ट की गाड़ी पर बम फेंकने की योजना बना दी गई। वह लाल बाजार अपने ऑफिस मुख्यालय जा रहा था, डलहौजी मार्ग होते हुए इस पर हमला किया गया, बम फेंके गए। दिनेश मजूमदार जी थे, अनुजा चरण सेनगुप्त। दुर्भाग्य से एक बार पुनः दुष्ट टेगार्ट बच निकला। कहा जाता है कि उसने अपनी बंदूक से एक क्रांतिकारी को वहीं पर खत्म भी कर दिया। बाकी दिनेश मजूमदार एवं 2 क्रांतिकारी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अनुजा चरण सेनगुप्त जी भी स्वयं के द्वारा डाले गए बम से, उनके छोटे छोटे कणों से उनके शरीर का निचला हिस्सा काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गया एवं जख्मी हालत में वो पकड़े गए। एक लंबा मुकदमा चलता है। अंततः 3 सितंबर सन 1932 को हमारा ये वीर, हमारा ये क्रांतिकारी अंतिम श्वास लेता है, क्योंकि जख्म इतने गंभीर थे, पूरे शरीर में जहर फैल चुका था। अतः हमारे इस क्रांतिकारी का जीवन आगे संभव नहीं था एवं मातृभूमि की रक्षा में, मातृभूमि की सेवा में क्रांतिकारी गतिविधि को अंजाम देते देते हमारा ये क्रांतिकारी लक्ष्यों के साथ अंततः वीर गति को प्राप्त हुआ। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है, आज अमर क्रांतिकारी जतिन दास जी की भूख हड़ताल का 54वां दिन है। एक एक दिन करके हमारा क्रांतिकारी किस तरह से आगे बढ़ रहा है, भूख, अमानवीय यातनाएं, लेकिन देशभक्ति का जज्बे ने जिंदा रखे हुए है। मातृभूमि सेवा संस्था एक बार पुनः नमन वंदन अभिनंदन करती है क्रांति के ऐसे ही अग्रदूतों अनुजा चरण सेनगुप्त जी का एवं जतिन दास जी जैसे क्रांतिकारियों का। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद। वंदे